13 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है। इस दिवाली, नवंबर और दिसंबर की छुट्टियों में श्री समेत शिखर जी पंचतीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर अब बुकिंग पर पाएं। अतिरिक्त छूट हमारे साथ करें। एक दिव्य और सुविधाजनक यात्रा जहां मिलेगा आपको शुद्ध जैन भोजन। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से। ज्यादा नुक्ताचीनी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा तुम भी सोचा करो। ठीक है, दो रूप कमेटियों की कोई बुरे भाव नहीं है। अरे भाई, बोली भगवान बैठे हैं, बोली लग जाएगी, मंदिर काम आएगा। ऐसे तुम दुकान में नहीं सोचते हो कि दुकान के बंद करने का समय हो गया फिर भी बंद नहीं कर रहा हो। उस समय क्या सोचते हो, अरे महाराज 2 ग्राहक है, निपटा लेने दो। तो ये मंदिरों में जब तुम्हारे घर गृहस्थी में थोड़ी इनकम का सोर्स हो तो कानून का उल्लंघन करोगे, सब करोगे, सब नियम तोड़ोगे, यहाँ तक कि भूखे रहोगे। अच्छे ग्राहक आ रहे हो तो दुकान पर टिफिन रखा रहता है, वहां नहीं। मंदिर में 2 पैसे की व्यापार मचा रखा है, धंधा मचा रखा है, कमाई कर रहा है। अरे तुम्हारे बाप को कमा ले रहे क्या, तुम्हें नहीं लेना, चुप बैठो। कितना अंतराय कर्म बंद करते हैं। अरे भाई, मंदिर में 2 पैसा आ रहा है, मंदिर को चाहिए है, मंदिर की आवश्यकताएं हैं, मंदिर के निर्माण है, तीर्थ क्षेत्र है। ऐसे व्यक्ति जिनको मंदिर की बोली या धन बढ़ते समय उनको धंधा दिखता है, उनको एक दिन ऐसा कर्म बंद होता है कि वो सोना छुएंगे तो माटी होंगे। हर धंधे में उनको नुकसान। कई लोग आते, महाराज जी हम क्या करें, हम जिस धंधे में देखो उसी में नुकसान हो रहा है। मैंने कहा, तुमने कभी मंदिर में बोली बढ़ते हुए तुमने कहा होगा क्या मचा रखा है धंधा, भगवान बैठे हो, तुम बोलियों में लगे हो। मुझे बताओ, यदि ग्राहक से 1 घंटे थोड़ा तुम गिचड़ कर लोगे तो 1 रुपए के दूने मिलेंगे, और गिचड़ नहीं करोगे तो 1 का 1.25 रुपया मिलेगा। आप क्या करोगे? बता दे भाई, मनोज बता दे भाई, थोड़ा बता दे। थोड़ा गिचड़ करना पड़ेगी, लेकिन वो दूने में माल सेट हो जाएगा। और गिचड़ नहीं करोगे तो 1.25 रुपये में जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? हैं? गिचड़ कर लेंगे भाई तो। ऐसे ही मंदिर में आप बोलते हैं, बोलो 1, 2, 2.5, पौने 3, 99, और फिर बोली फिर शुरू 1 से। तो कई लोग बड़े चिड़चिड़ा पड़ते, ऐ समय बर्बाद कर रहे हो बोली में। अरे खुशी मनाओ रे, खुशी मनाओ कि 10 मिनट लेट होने पर मंदिर में यदि 1 लाख रुपए की बोली बढ़ गई तो एक दातार का पाप पुण्य में चला गया और मंदिर का विकास हो गया। 2 पुण्य हुए। एक तो दातार का पैसा जल्दी छोड़ देते तो उसका पैसा कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं, उसका पैसा कहाँ गया? धर्म में। और मंदिर का, मंदिर में काम हो गया तो कितना पुण्य का उदय। और तुमने मन बिगाड़ करके प्रणाम कर लिए, बेटा ये फल मिलेगा। तुमने मंदिर के धन में अंतराय डाला है, तुम्हारे व्यापार में अंतराय डलेगा, पक्का है। 1-1 रुपया कमाने के लिए सोचोगे, उस समय तुम्हारे लिए ग्राहक उठ के चला जाएगा। इसलिए इन सब चीजों पर ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं, हानि लाभ देखो। मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। धन धर्म नहीं है, लेकिन धन के बिना भी, बोल दो ना, थोड़ा सा बोलो, अच्छा लगेगा। धन धर्म नहीं है, लेकिन धन के बिना भी धर्म नहीं है, ऐसा मानो। एक और तुम्हारे अभी प्रश्न आया था ना कि महाराज जी ऐसा करो, नियम लेने वाले से शांति धारा कराओ। जो नियम लेवे ये करे। तो मैंने की पहली बात तो नियम लेने वाला तो पुण्य पाप से ऊपर उठता है। दूसरी बात है, शांति धारा नियम लेने वाले से करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, पक्का। महाराज जी, कई लोग बहुत बदमाश होते हैं, कंजूस लोग जो होते हैं ना, बेबहाना नहीं, हमारे यहाँ तो शांति धारा उससे होती है जो नियम लेता है। कोई किसी का त्याग कर दे, कोई कहता मैं 8 दिन के लिए त्याग करता हूं। ये सब कंजूस लोगों की माइजर की बातें हैं। अब इनको ऐसा कर्मबंध होगा कि ये नियम लेके दुकान चला के दिखाए। नहीं, अब तो दुकान पे हम उसी ग्राहक को माल देंगे जो नियम लेगा। दूसरी बात है, नियम देने से शांति धारा हो जाएगी, पक्का है। मैं नियम ले लूंगा, जो नियम लेगा
बस महाराज आप ले लो, बस आप ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाले हो, क्योंकि आपके ही दरबार में सब महंगा माल है। कोई तमाशा है महाराज, 1-1 लाख रुपए की शांति धारा, आप समझो, थोड़ा तो सस्ता करो। हाँ मैं पक्का है, देखो आज मेरा मन हो रहा है, मैं नियम ले लूंगा कि नियम लेने कोई पैसा नहीं, नियम लेकर के हम शांति धारा कराएंगे। जो नियम लेगा उसी से पंचकल्याण कराएंगे, 100 धर्म मनुष्य को बनाएंगे, सब करने को तैयार। पर मेरा एक काम है, कितने नियम लेने पर हमारे बहोरी बंद का मंदिर बन जाएगा, वो नियम बताओ। इतना करो, देखो गड़बड़ तो करूंगा ही नहीं। कितने नियम लेने से महोरी बंद का मंदिर बन जाएगा? मुनि बनने से, 2 प्रतिमा लेने से क्या? किससे बनेगा बोलो ना भैया। तो ऐसी बातें करते हैं। यदि मंदिर के खर्चे यदि तुम नियम लेने वालों से निकलवा लो, और नियम लेने वाले ही मंदिर बनाएंगे, जो जितना बड़ा नियम लेगा वही मंदिर बना देगा। तो जाओ, आज से मैं भी नियम लेता हूं कि सारी शांति धारा भी नियम क्या बातें करते, कितना अशुभ कर, सब बहाना है। जहां धन की जरूरत है वहां धन को ही मुख्यता होना चाहिए। जहां धर्म की नियम लेने वाले को तो इन सब प्रपंचों से, बल्कि अंतराय कर्म और बांध रहा है वो, क्योंकि उसने मंदिर का नुकसान करा दिया, मंदिर का नुकसान करा दिया उसने मंदिर बनता। तो ऐसे भावों से फिर बाद में कहते हो महाराज जी, हम त्यागी वृत्ति होकर के भी हमने नियम ले लिया, फिर भी हमारे पे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं हो रही। कैसे रिद्धि सिद्धि होगी? तुमने तो मंदिर के अंतराय डाला है।